हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्ष आप सभी का अपने YouTube चैनल मोमेंटस एजुकेशन पर फिर से स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का एक बेसिक सा टॉपिक विच इज रियल नंबर्स। रियल नंबर्स 10th क्लास का एक फर्स्ट चैप्टर है। आज हम इसको पढ़ेंगे। इसको पढ़ने में हमने बेसिकली सबसे पहले इसमें क्या पढ़ना है, इक्विलिड एल्गोरिथम डिवीजन, इक्विलिड डिवीजन एल्गोरिथम। क्या पढ़ेंगे हम इसमें, इक्विलिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो आइए चलिए, इक्विलिड डिवीजन एल्गोरिथम को पढ़ने से पहले हमको सबसे पहले डिवाइड का रूल पता होना चाहिए। क्या क्या होता है, देखो ये हमारे पास जो होता है यहाँ पे वो होता है डिवीजर, और जो यहाँ पे हमारे पास होता है अंदर की तरफ वो होता है डिविडेंड, और जो यहाँ पे होता है वो हमारे पास क्या होता है, क्वोशिएंट, और जो लास्ट में बचता है उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। ओके, देखो क्लियर है। सबसे पहले डिवीजर, सेकंड इज डिविडेंड, एंड देन यहाँ पे क्वोशिएंट और रिमाइंडर। अब हमको इनके बीच में रिलेशन पता होना चाहिए। तो देखो बिल्कुल आसान है, डिवीजर और क्वोशिएंट के बीच का जो साइन है वो क्या होगा, मल्टीपल, और क्वोशिएंट और रिमाइंडर के बीच में क्या होगा, प्लस, और फिर क्या आएगा हमारे पास, इक्वल टू। ठीक है, ये देखो हमारे पास डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू इसके डिविडेंड के। क्लियर है। देखो तो यहाँ पे क्या लिखता हूं मैं, डिवीजर को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके साथ, gx के साथ, डिविडेंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं px के साथ, और क्वोशिएंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके साथ, qx के साथ, और रिमाइंडर को rx के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो इनमें बेसिक जो रिलेशन बन गया इनके बीच क्या हुआ, gx मल्टीप्लाई qx प्लस rx इज इक्वल टू किसके, px के। ओके, तो इसको साफ साफ हम लिखेंगे, तो हमारे पास बेसिकली क्या आया था इसमें, gx मल्टीप्लाई qx प्लस में rx और इज इक्वल टू किसके, px के। दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, हमेशा याद रखना इस चैप्टर को, इस फॉर्मूले को, इस चैप्टर में ये फॉर्मूला काम आएगा। उतार दो इस फॉर्मूले को कॉपी करके, पॉज कर लो वीडियो को। गॉट इट, लेसन समझ में आया ना, gx मल्टीप्लाई qx प्लस में rx इज इक्वल टू किसके, px के। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं इक्विलिड डिवीजन एल्गोरिथम। देखो बेसिकली हमारे पास इक्विलिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोलता है, एल्गोरिथम का मतलब समझो पहले। एल्गोरिथम क्या होता है, कोई भी अगर हम कुछ भी काम करेंगे तो उस काम को स्टेप्स में तोड़ लो। कि कुछ भी मान लो, जैसे कि अब देखो स्टेप्स मीन उसमें काफी सारे स्टेप्स हों, और उन पूरे स्टेप्स को एक अगर हम कॉपी पे नोट डाउन कर ले तो उन सभी को हम क्या बोलेंगे, एल्गोरिथम। सपोज देखो इक्विलिड एल्गोरिथम, इक्विलिड्स ने एक एचसीएफ निकालने के एल्गोरिथम के स्टेप्स को लिखा था, उसी को हम एल्गोरिथम बोल रहे हैं। देखो हमारे पास इक्विलिड्स ने क्या बोला था, इक्विलिड्स एल्गोरिथम या इक्विलिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसमें बेसिकली हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हमको दो नंबर गिवन होंगे इसमें, सबसे पहले हमको इसमें
दो नंबर गिवन होंगे, कुछ भी मान लो अपनी तरफ से। चलो क्वेश्चन से ही देखते हैं। इसमें हमारे पास दे रखा है 135 और जो सेकंड नंबर है हमारे पास वो क्या है 225। ठीक है, तो इसका फर्स्ट स्टेप ही यही है, हमारे पास दो नंबर गिवन होंगे और इनका हमको एचसीएफ निकालना है। तो कैसे निकालना है देखो, इसमें से सबसे पहले हम बड़े नंबर को चूज करेंगे। तो कौन सा बड़ा नंबर है इसमें 135 और 225 में 225, दैट्स द फर्स्ट स्टेप ऑफ इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, सेकंड हमारे पास क्या होगा, जो इसमें सेकंड जो बड़ा नंबर होगा उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, डिविडेंड। क्या कंसीडर करेंगे हम इसमें, डिविडेंड। तो सभी को पता है डिवीजन, डिविडेंड, यहां पे क्वेश्चन और यहां पे रिमाइंडर। ठीक है, तो डिवीजन हमारे पास क्या बनेगा, डिवीजन बनेगा हमारे पास दैट्स 135 और जो हमारे पास डिविडेंड बनेगा वो क्या होगा 225। ये इस इक्विलिब्रियम एल्गोरिथम डिवीजन का फर्स्ट स्टेप है। इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम का ये फर्स्ट स्टेप होगा। सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास दो नंबर गिवन होंगे और उसमें से जो बड़ा नंबर होगा उसको हम डिविडेंड चूज करेंगे और जो छोटा नंबर होगा उसको हम डिवीजर मानेंगे। ओके, आगे जो इसमें थर्ड स्टेप है वो है डिवाइड। डिवाइड करेंगे हम। अगर तो डिवाइड करने पर रिमाइंडर आ गया 0 तो जो डिवीजर होगा वही उन दो नंबर्स का एचसीएफ होगा। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो क्या होगा, देखो हमारे पास डिवीजर क्या था, आई थिंक 135 और जो डिविडेंड था वो हमारे पास क्या था 225। तो इसको बेसिकली डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे, 135 1 1 2 पे 270 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो ये आएगा हमारे पास 1। तो 135 135 माइनस करेंगे 0, यहां से कितना बच जाएगा 19। ओके, अब देखो रिमाइंडर 0 तो नहीं आया तो इसका मतलब क्या है 135 एचसीएफ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो ये 135 है डिवीजर, ये हमारा न्यू डिविडेंड बन जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा न्यू डिविडेंड बन जाएगा 135। तो फिर से डिवाइड करेंगे, 91 जा 90, 92 जा 180, 180 ज्यादा हो जाएगा तो 91 जा 90, तो यहां से कितना आ जाएगा 45। अब देखो 45 है, 0 तो नहीं है तो इसका मतलब क्या है 90 एचसीएफ नहीं है। तो अब क्या होगा 90 क्या हो जाएगा, एक हमारे पास थर्ड डिविडेंड हो जाएगा, न्यू डिविडेंड 90। अब हम इसकी डिवाइड करेंगे तो 45 1 जा 45, 45 2 जा 90, तो यहां पे रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास 0। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास एचसीएफ होगा वो क्या होगा, ये डिवीजर। ओके, तो हमारे पास जो दो नंबर गिवन थे 135 एंड 225, इसका जो एचसीएफ हुआ वो क्या हुआ हमारे पास 45, विच इज द आंसर। समझ आया, एक बार शुरू से रिपीट करता हूं मैं। देखो इसमें हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास दो नंबर गिवन होंगे, उसमें से सबसे पहले जो बड़ा नंबर होगा उसको हम डिविडेंड मानेंगे और उसमें से जो छोटा नंबर होगा उसको हम डिवीजर मानेंगे। अगर उनकी डिवाइड करने पर रिमाइंडर आ गया 0
तो डिवीजर क्या होगा उन दोनों नंबर्स का एचसीएफ। लेकिन अगर उनका रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हम क्या करेंगे, उस डिवीजर को नया डिविडेंड बना देंगे और अगेन कंटिन्यू, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक उन स्टेप्स को कंटिन्यू करते रहेंगे। और हमारे पास यहाँ पे देखो रिमाइंडर आ गया 0, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो यहाँ पे डिवीजर होगा रिमाइंडर से, जिस भी का भी रिमाइंडर यहाँ पे 0 आएगा और वहां पे जो डिवीजर होगा वही हमारे पास क्या होगा, उनका एचसीएफ। तो एचसीएफ ऑफ दी 135 एंड 225 इज 45। गॉट इट। ये हमारे पास इक्विलिड एल्गोरिथम है। इक्विलिड डिवीजन एल्गोरिथम बोलो या इक्लिड्स एल्गोरिथम बोलो, ओके। इक्लिड्स ने दो नंबर्स का एचसीएफ निकालने के लिए कुछ स्टेप्स बताए थे, उन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, इक्विलिड डिवीजन एल्गोरिथम। गॉट इट, ओके। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है इक्विलिड डिवीजन एल्गोरिथम को समझने के लिए। शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले हमने क्या बताया था, हमारे पास दो नंबर गिवन होंगे। तो दो नंबर हमारे पास गिवन है, फर्स्ट इज 867 एंड सेकंड इज 255। तो हमने इन दो नंबर का क्या निकालना है, एचसीएफ, ओके। तो सबसे पहले क्या बताया था, सबसे पहले हम इसमें जो बड़ा नंबर होगा उसको हम क्या मान लेंगे, डिविडेंड, और जो इसमें से छोटा नंबर होगा उसको हम क्या मान लेंगे, डिवीजन, ओके। तो शुरू करते हैं। 867 as a dividend and 255 is a divisor. So divide करते हैं। 255 1 2 3 6, 3 से मल्टीप्लाई करके देखो इसको। 3 मल्टी 5 15 2, देखो ऐसे मल्टी 3, 3 पंजे 15 5 1 3 पंजे 15 1 16 6 3 6 765, ओके। तो ये हमारे पास क्या देगा, 765। अब इनको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यहां से आ जाएगा हमारे पास 2 एंड 0 और 1। तो देखो इसको मैं सॉल्व कर देता हूं। तो देखो अब यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर 0 तो नहीं आया, रिमाइंडर क्या है हमारे पास 102, रिमाइंडर 0 तो नहीं आया, तो इसका मतलब क्या होगा, जो डिवीजर है वो हमारे पास न्यू डिविडेंड का काम करेगा। तो इसको हम एक न्यू डिविडेंड मान लेते हैं 255। तो यहां से क्या आएगा, मल्टीप्लाई करो, 2 2 4 200 0, तो हमारे पास क्या आएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो गए तो 2 2 2 4, और यहां से हमारे पास कितना आएगा, माइनस कर दो 1 एंड 51 0, ओके। तो अब देखो यहाँ पे रिमाइंडर यहाँ पे भी 0 नहीं आया, तो इसका मतलब क्या होगा, इसको मैं साफ कर देता हूँ साइड से। यहाँ देखो रिमाइंडर क्या है हमारे पास 51, 0 तो नहीं आया, इसका मतलब क्या होगा, जो यहाँ पे 102 है इसको मैं नया डिविडेंड बनाऊंगा, ओके। तो 102, अब अगेन डिवाइड करेंगे, 51 सा 51, 52 सा 102। तो यहाँ पे रिमाइंडर देखो आ गया हमारा 0, इसका मतलब क्या है, ये जो 51 है हमारा एचसीएफ है किन दो नंबर्स का, 867 एंड 255 का। तो हमारे पास एचसीएफ जो हुआ विच इज 51, और यही हमारे पास आंसर है, ओके। तो ये था हमारे पास इक्विलिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से दो नंबर्स का एचसीएफ हम कैसे निकालें। आई थिंक यू गॉट इट, ओके। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक थर्ड क्वेश्चन है, इसमें क्या है, ओड इंटीजर और इवन इंटीजर का हम एक कांसेप्ट पढ़ेंगे। इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है, जो 1.1 का सेकंड क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है ये,
show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5, where q is some integer. ओके, सपोज मान के चलो हमारे पास क्या दे रखे हैं कि 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5. हमको क्या बताना है कि ये जो फॉर्म है इंटीजर्स नंबर की, ये कौन सी फॉर्म है? ओड इंटीजर नंबर्स की, ओड इंटीजर्स नंबर्स की. ओके, तो एक चीज हमेशा याद रखना, सपोज हमारे पास, हमको पता है ये हमारे पास क्या होता है gx, ये हमारे पास होता है px, यहीं पे समझा देता हूं मैं साइड में, और यहाँ पे हमारे पास होता है qx, और जो हमारे पास रिमाइंडर होता है वो हमेशा rx. तो हमेशा एक छोटी सी चीज ध्यान रखना कि जो हमारे पास रिमाइंडर होगा ना, जो हमारे पास रिमाइंडर होगा rx, वो gx से हमेशा ही छोटा होगा. ओके, gx से हमेशा ही जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा? छोटा होगा. ओके, और रिमाइंडर क्या हो सकता है? इक्वल टू 0 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और इक्वल टू 0 भी, 0 से बड़ा भी और इक्वल टू 0 भी. ओके, तो ये हमारे पास रिलेशन होगा. इसको नोट डाउन करो कॉपी में. gx से हमेशा छोटा और rx 0 से या तो बड़ा होगा या हमेशा 0 के इक्वल होगा. ओके, तो दैट्स अ इंपॉर्टेंट रिलेशन है हमारे पास, ये उतार लिया. तो देखो हम कैसे प्रूफ करें कि जितने भी हमारे पास ओड इंटीजर नंबर्स हैं उनकी फॉर्म क्या होगी? 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5, so on. तो हमको पता है a is equal to pq plus r, जो अभी अभी बताया है मैंने, ये सब जस्ट एक अलग फॉर्म में लिखा है बस. ओके, तो देखो यहाँ पे जो q है कोशेंट है, और जो 6 है वो क्या है? डिवीजर, और डिवीजर से हमेशा रिमाइंडर छोटा. तो इसका मतलब क्या है कि जो पॉसिबल रिमाइंडर होंगे इस फॉर्म के वो क्या होंगे? या तो 0 या 1 या 2 या 3 या 4 या 5. ओके, पॉसिबल रिमाइंडर हमारे पास यही होंगे 0 1 2 3 4 5. 6 तो नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि अभी अभी रिलेशन बताया है कि जो gx होगा वो हमेशा ही रिमाइंडर से क्या होगा? बड़ा होगा. ओके, और रिमाइंडर क्या हो सकता है? 0 के इक्वल भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है. तो देखो a हमारे पास सपोज कोई भी नंबर है, तो यहाँ पे क्या है? 6q मान लो. अगर मैं इसमें रिमाइंडर में 0 पुट करूंगा, यहाँ से 0 1, तो 6q plus 0 इक्वल टू 0 बनेगा. और यहाँ पे देखो और रिमाइंडर की वैल्यू इसमें क्या रखूंगा? 1, तो इसमें से क्या बनेगा? 6q plus 1. अब यहाँ पे देखो अगर मैं r की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो यहाँ से क्या बनेगा? a is equal to 6q plus 2, और यहाँ से 6q plus 3, a is equal to 6q plus 4, a is equal to 6q plus के 5. ओके, ये सब पड़ेगा. अब देखो इसमें से ओड इंटीजर कौन से हैं और इवन इंटीजर कौन से हैं? देखो 6q, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 मल्टी 3q. इसका मतलब क्या है? 2 से मल्टीपल है, तो ये कौन सा इंटीजर हुआ? इवन इंटीजर. ओके, अब जो ओड इंटीजर है वो हमारे पास क्या है? एक 6q plus 1. और अगर हम इसको देखें तो इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, तो यहां से क्या बचेगा? 3q plus 1. तो ये भी क्या हुआ? इवन इंटीजर हुआ. अगर हम इसको देखेंगे 6q plus 3 को, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं, तो यहां से 3 कॉमन आएगा. तो 3 कॉमन का मतलब क्या? हमने भी ये प्रूफ ही करना है कि 6q plus 3 इज द फॉर्म ऑफ ओड इंटीजर. तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे. अब देखो 6q plus 4, इसमें से क्या आएगा?
2 कॉमन आएगा, यहाँ से क्या बचेगा 3 प्लस के 2। अब 2 का मल्टीपल है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी एक इवन इंटीजर हुआ। तो देखो हमारे पास प्रूव हो तो गया कि जो हमारे पास ओड इंटीजर है या तो 6 प्लस 1 है या फिर 6 प्लस 3 है और या फिर 6 प्लस के 5 है। यही हमको प्रूफ करना था। ओके, इसमें जो मेन जो बेसिक बात थी वो क्या थी, gx हमेशा बड़ा होगा rx से और rx हमेशा ही या तो 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा। ओके, ये बात जो है इसमें वो सबसे इंपॉर्टेंट थी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो ऐसे ही 1.1 का फोर्थ क्वेश्चन है। हमने इसमें क्या शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो अगर हम उसका स्क्वायर करें तो वो किसकी फॉर्म में होगा, हमेशा 3m और 3m प्लस 1, वो हमेशा ही इन दो नंबर्स के फॉर्म में होगा। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे, देखो अपनी तरफ से कुछ भी एक पॉजिटिव इंटीजर मान लो, सपोज हमने मान लिया एक 3q एंड सेकंड इज हमने मान लिया 3q प्लस 1 और एक हमने मान लिया 3q प्लस के 2। अपनी तरफ से कुछ भी इंटीजर मान लो और उसका स्क्वायर हमको इन तरह बनाना है और इसकी फॉर्म को शो करना है। ओके, तो देखो सपोज 3q है तो x भी क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर या x को इक्वल मान लो या कुछ भी कर लो, अपनी मर्जी है। तो देखो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या मान लो 3q। ओके, तो अगर मैं 3q का स्क्वायर करूंगा, x भी क्या है पॉजिटिव इंटीजर और ये भी क्या है पॉजिटिव इंटीजर है, अपनी तरफ से मान लो। तो अगर मैं 3q का स्क्वायर करूंगा तो क्या बनेगा 9q स्क्वायर, यहां से क्या बनेगा 9q स्क्वायर। अब देखो 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू क्या पे यहाँ पे क्या आएगा मल्टीप्लाई में क्यू स्क्वायर। तो देखो इस 3 क्यू स्क्वायर को मैं क्या मान लेता हूँ m इज इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर की जगह हमको क्या रखना है m, तो विच इज 3m। तो देखो जो हमारे पास फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर था जो था हमारे पास 3q, उसको हमने किसकी फॉर्म में लिख दिया 3m की फॉर्म में, वेयर m इज दी 3q स्क्वायर। ओके, अब देखो इसको, अब हमारे पास जो सेकंड इंटीजर है पॉजिटिव इंटीजर नंबर है वो क्या है सेकंड है हमारे पास 3q प्लस के 1। अब अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो यहां से क्या आएगा a स्क्वायर मींस 3q का स्क्वायर, ओके, प्लस 1 का स्क्वायर प्लस के 2ab मींस 6q। ओके, तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास 3q मींस 9q स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के 6q। तो देखो 9q स्क्वायर प्लस 6q को एक साथ लिख लो और प्लस के 1। अब यहां से देखो 3 कॉमन आ रहा है तो अगर मैं यहां से 3 कॉमन ले लेता हूं 9q स्क्वायर प्लस 6q से, तो यहां पे क्या बचेगा 3q स्क्वायर, यहां क्या बचेगा प्लस के 2q और बाहर प्लस के 1। अब देखो जो सेकंड हमारे पास ओड इंटीजर था वो था 3q प्लस 1, तो ये भी हमको किसकी फॉर्म में बनाना है, या तो 3m की फॉर्म में होएगा या फिर 3m प्लस 1 की फॉर्म में बनेगा। तो देखो अब अगर मैं इसको m मान लूं m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस के 2q, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 3m प्लस के 1। तो जो देखो हमारे पास 3q प्लस 1 है वो किसकी फॉर्म में आ गया 3m प्लस 1 की फॉर्म में। ओके, गुड इट। ऐसे ही सेकंड होगा 3q प्लस 2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये भी किसकी फॉर्म में आ जाएगा 3m प्लस 1 की फॉर्म में। आई थिंक मुझे याद करने की जरूरत नहीं है, आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो चैट बॉक्स में
कमेंट करना और बताना, फिर दोबारा से आपको यह क्वेश्चन कराया जाएगा। ओके, तो ऐसे ही हमारे पास एक और क्वेश्चन है, ये है हमारे पास 1.1 का 5th क्वेश्चन। इसमें क्या है, यहाँ पे तो हमने क्या किया था, पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर किया था, वहां पे हमको क्या करना है, पॉजिटिव इंटीजर्स का क्यूब करना है और बताना है कि जो भी पॉजिटिव इंटीजर के अगर क्यूब करेंगे तो जो नंबर होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, 9 क्यूब प्लस 1 की फॉर्म में होंगे। ओके, उसको भी करना, और अगर नहीं वो क्वेश्चन आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना और उसका भी सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा। ओके, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने के लिए मैं थोड़ा हिंट दे देता हूं, उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला लगेगा उसमें। जैसे यहाँ पे a प्लस बी की स्क्वायर का फॉर्मूला लगा था, वो क्या था हमारे पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, और यहाँ पे वही फॉर्मूला लगेगा 5th क्वेश्चन में। इसमें क्या होगा कि दो पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास गिवन होंगे और उनको हमको किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, 9 और 9 प्लस 1 की फॉर्म में। तो इसमें बेसिकली ये फॉर्मूला लगेगा विच इज a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस के 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। ओके, नोट डाउन कर लो इसको कॉपी पे। डन। तो इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है 1.1 वो कंप्लीट हो गई है। अगर किसी को भी डाउट हो तो कमेंट करो, चैट बॉक्स में लिखो, उसका हमेशा ही आपको सॉल्यूशन मिलेगा विद इन 10 मिनट्स। 10 मिनट के ही अंदर आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, सो प्लीज जिस किसी ने भी हमारा अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करो। हम पूरे 10th क्लास के मैथ की जो एनसीईआरटी मैथ है उसकी हम सीरीज कर रहे हैं, और ये हमारा लेक्चर फर्स्ट था, और हम डेली ही हम इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। इस चैप्टर से हमने आज शुरू किया है, और विद इन 40 डेज या 45 डेज के अंदर हम कंप्लीट मैथ का सॉल्यूशन आपके सामने, वो भी बिल्कुल फ्री में वीडियो के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। ओके, सो प्लीज हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना और शेयर करना, लाइक एंड कमेंट भी करना। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक।